जैसे कोई पुरानी गलती, भविष्य का डर या कोई बड़ा फैसला। दोस्तों, यह बात हर एक आदमी के लिए स्वाभाविक है, लेकिन जब यह सोचने की प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो यह चिंता और तनाव का कारण बन जाती है। दोस्तों, बार बार सोचने से हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या क्या मैंने किसी को नाराज कर दिया। ऐसे विचार हमें बेचैन और परेशान कर देते हैं, जिससे न केवल हमारी मानसिक शांति प्रभावित होती है, बल्कि हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मौके भी खो सकते हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर घबराइए मत। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ज्यादा सोचने की आदत को कैसे छोड़ें और अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन कैसे बनाएं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नई जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी तरफ से एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए उपहार के समान है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अमन था। अमन एक परिश्रमी मजदूर था और अपने काम में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी चिंता। वह एक सामान्य जीवन जीने वाला इंसान था, लेकिन अनावश्यक चिंता उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। हर दिन अपने कार्य करते हुए उसके मन के किसी कोने में यह विचार चलते रहते थे कि आने वाला समय कैसा होगा। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उसका भविष्य दुखों से भरा है। उसे यह डर सताता रहता था कि किसी भी अच्छे या बुरे समय का सामना करने में उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। सुबह उठते ही अमन सोचने लगता, आज क्या मेरे साथ होगा? क्या मेरा कोई काम ठीक से होगा? क्या मैं पर्याप्त धन कहीं जाकर कमा पाऊंगा? क्या मेरा परिवार खुश रह पाएगा? इन सवालों के जवाब न मिलने के कारण उसका मन अशांत हो जाता है। रात में अनिद्रा के कारण उसकी आंखें थकी हुई और भारी दिखती थी। उसकी चिंता सिर्फ भविष्य तक सीमित नहीं थी, वह छोटी छोटी बातों को लेकर भी परेशान रहता। अगर कोई काम समय पर पूरा ना हो पाता तो वह घंटों इस बात पर विचार करता रहता कि इसका परिणाम क्या होगा। इस वजह से वह अपने जीवन के सुखद पलों का आनंद नहीं ले पाता था। अमन एक ऐसा व्यक्ति था जो हर काम की शुरुआत तो कर लेता, लेकिन उसे पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाता। हर बार उसकी चिंता और डर उसे अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर देते। उसका डर सिर्फ असफलता का नहीं था, बल्कि अपने परिवार और उनके भविष्य को लेकर भी था। हर रात सोने से पहले उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते। क्या मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाऊंगा? क्या उनका भरण पोषण ठीक से कर पाऊंगा? अगर मैं नहीं रहा तो उनका क्या होगा? इस तरह की चिंताएं उसे रात भर जगाए रखती। दोस्तों, यह ख्याल हर किसी के मन में आता है और यह बात हर एक आदमी सोचता है। वैसे ही अमन चिंता के कारण उसके माथे पर गहरी लकीरें बन चुकी थीं और उसकी आंखों में हमेशा दुख झलकता था। वह सोचता, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे मेरा भविष्य और मेरे परिवार का जीवन सुरक्षित हो जाता। उसने कई बार नए नए रोजगार बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और चिंताएं उसे चारों तरफ से घेरने लगी। इस चिंता के समाधान की तलाश में वह अमन कई विद्वानों और संतों से मिला। उसने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा और समाधान की विनती की, लेकिन किसी भी महात्मा या विद्वान ने उसे उसकी चिंता का सही उपाय नहीं बताया। हर कोई उसे धैर्य रखने और ईश्वर पर भरोसा करने की सलाह देता रहा। निराश होकर उसने अपने मित्रों और परिजनों से इस विषय में बात की। दोस्तों, कई लोगों ने सुझाव दिया कि वह अपनी संपत्ति को किसी बड़े व्यवसाय में खर्च करे ताकि उसे लाभ प्राप्त हो। कुछ ने कहा कि उसके ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल नहीं है और उसे किसी ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए। अन्य ने उसे सलाह दी कि उसके कर्मों में कोई कमी है और उसे अधिक सत्कर्म करने चाहिए। लेकिन सभी उपाय अपनाने के बावजूद उसके दिल में बेचैनी बनी रही। एक दिन उसे चिंतित देखकर उसके एक मित्र ने एक महात्मा के बारे में बताया। उसने कहा, जो भी उनकी शरण में जाता है वे उसकी समस्या का हल अवश्य निकालते हैं। उनकी बातें बेहद ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली होती हैं। यह सुनकर अमन बहुत उत्साहित हुआ
उसे लगा कि शायद अब वही महात्मा उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। मित्रों, अमन प्रसन्न होकर वह तुरंत उस महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम एक शांत और सौंदर्य से भरपूर स्थान पर स्थित था। चारों ओर ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ यह स्थान एक अलग ही शांति का अनुभव करवा रहा था। जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा, उसने एक पवित्र माहौल को महसूस किया। अमन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और भीतर प्रवेश किया। वहां महात्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही अमन ने प्रवेश किया, महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। अमन ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, हे गुरुजी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने कहा कि आप हर समस्या का हल बता सकते हैं। कृपया मेरी चिंताओं का समाधान करें। अमन ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपने भविष्य की चिंता ने घेर रखा है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित और सुखी रहे, लेकिन इन चिंताओं ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं रात भर सो नहीं पाता और दिन भर परेशान रहता हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हूं। दोस्तों, महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मुझे तुम्हारे धन दौलत से कोई संतोष नहीं है। मुझे यह सब नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और उन पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुम्हारा समय मांगता हूं। क्या तुम मुझे अपने 8 दिन दे सकते हो? यह सुनकर अमन की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने कहा, जी गुरुजी, मैं आपको अपना समय देने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। बस मुझे मेरी समस्या का हल बता दीजिए। महात्मा जी उसकी दृढ़ता देखकर खुश हुए और बोले, पुत्र, तुम्हें इन 8 दिनों तक मेरे आश्रम में रहना होगा। जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अमन थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसके मन में विचार आया कि अगर वह 8 दिन तक यहां रहेगा तो उसके कामकाज का क्या होगा, उसके घर का खर्च कैसे चलेगा और उसकी पत्नी क्या कहेगी। लेकिन समाधान पाने की उसकी लालसा अधिक थी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पत्नी को समझाऊं कि इन महात्मा जी के साथ रहकर मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूं, तो वह अवश्य मुझे अनुमति दे देगी। और वैसे भी मेरी जिंदगी से बस 8 दिन ही तो है। लेकिन अगर मैं इस कठिनाई का हल नहीं खोज पाया तो यह उलझन मुझे जीवन भर तंग करती रहेगी। उसने सोचा कि इस परेशानी का निवारण ढूंढने के लिए 8 दिन समर्पित किए जा सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद उसने महात्मा से कहा, गुरुजी, मैं आपको 8 दिन का समय देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पहले उसे अपनी पत्नी को यह बात समझानी थी ताकि वह चिंतित न हो। इस पर महात्मा बोले, बेटा, बिल्कुल, तुम मुझे कल यहीं मिलोगे। घर लौटकर अमन ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी दुखी तो हुई, लेकिन उसने अपने पति की परेशानियों को समझते हुए उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगी। अगले दिन महात्मा ने अमन से कहा, आज से तुम 8 दिन एक साधारण भिक्षु का जीवन जियोगे। तुम्हें उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे, आश्रम की सफाई करनी होगी और नगर जाकर भिक्षा मांगनी होगी। लेकिन बेटा, अमन, इस बात को याद रखना, हर कार्य से पहले खुद से 3 सवाल करना होगा। यह काम कैसा होगा? क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं? और इसके पूरे होने पर परिणाम क्या होगा? दोस्तों, अमन इस नई चुनौती को लेकर थोड़ा विचलित था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह महात्मा के बताए हर नियम का पालन करेगा। उसने आश्रम के वस्त्र पहने और झाड़ू उठाकर सफाई के लिए तैयार हो गया। सफाई शुरू करने से पहले उसने सोचा, यह काम कितना कठिन है? शायद बिल्कुल नहीं। क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं? हां, यह तो बहुत सरल है। इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? हर कोना ध्यान से साफ करके। इसका परिणाम क्या होगा? एक स्वच्छ और सुंदर आश्रम देखने में कैसा होगा? इस सोच के साथ उसने सफाई शुरू की और बहुत ध्यान से हर कोना साफ किया। इसके बाद सब्जियां काटने का समय आया। अमन ने गुरुजी के निर्देशों के अनुसार उसका पालन किया। यह कार्य कैसा होगा? आसान ही होगा। मैं तो इसे घर पर भी करता हूं। क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूं? हां, अगर मैं इसे थोड़ा सावधानी से काटूं तो
सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना है। इसका परिणाम क्या होगा? इस आत्मचिंतन के साथ उसने सब्जियां काटना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि सब्जियां सही आकार में कटें ताकि भोजन अच्छा बने और सभी संतुष्ट हों। दोस्तों, जब भिक्षा मांगने का समय आया तो अमन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, क्या यह मेरे लिए कठिन होगा? शायद नहीं। क्या मैं इसे कर सकता हूं? हां, मैं लोगों से पैसे नहीं मांग रहा, बस थोड़ा अन्न या रोटी ही तो चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दयालु होंगे और मेरी जरूर मदद करेंगे। इस विचार ने उसे आत्मविश्वास दिया। उसने सोचा, यह तो सेवा करने का एक माध्यम है। मैं किसी का कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि सहयोग मांग रहा हूं। क्या यह मेरे लिए मुश्किल होगा? दोस्तों, वह खुद को जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि यह कठिन होगा। अगर मैं नम्रता के साथ भिक्षा मांगूं और लोगों से आदरपूर्वक बातचीत करूं, तो मुझे यकीन है कि वे मेरी मदद करेंगे। अमन ने सोचा कि वह पर्याप्त भोजन जुटा पाएगा और आश्रम के लिए भोजन ला सकेगा। उसे यह अनुभव रोचक लगने लगा। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा। उसने आश्रम के वस्त्र पहने, साफ सफाई में लोगों के साथ हाथ बंटाया और आसपास के घर से भिक्षा मांग कर लाया। उसने सब्जियों को काटने में सहायता की और भोजन बनाने में भी मदद की। लोग उसे आदर से भोजन देते और उसकी प्रयासों की सराहना करते। उसने महसूस किया कि वह सभी कार्य कुशलता से कर सकता है। अमन को लगा कि बाकी दिन भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। शाम को वह महात्मा के पास बैठा और अपने दिन भर के अनुभव साझा किए। उसने कहा, देखा गुरुजी, मैंने सारे काम समर्पण के साथ पूरे कर लिए। मैंने हर कार्य से पहले सोचा कि वह कैसा होगा और उसे बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलता। हर दिन समान नहीं होता। कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। अगले दिन से ही अमन की मुश्किलें शुरू हो गईं। भिक्षा मांगते समय एक महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम आलसी हो, काम करने की बजाय भीख मांगते हो। यह सुनकर अमन दुखी हुआ। उसने मन में सोचा, मैं तो गुरुजी के आदेश का पालन कर रहा हूं, फिर भी मुझे अपमान सहना पड़ रहा है। एक दिन सब्जियां काटते समय उसका हाथ कट गया। उसे गुस्सा आया कि वह इतना साधारण काम भी ठीक से नहीं कर सका। ऊपर से रात के भोजन में केवल दाल और रोटी थी। इसी बीच जब उसने आश्रम की झाड़ू लगाई तो अचानक तेज हवा का झोंका आया और बाहर की धूल मिट्टी फिर से अंदर आ गई। उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। दिन गुजरते गए और अमन की परेशानियां बढ़ने लगी। उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं थी, जिससे उसकी पीठ में दर्द होने लगा। उसे अपने ऊपर ध्यान के दौरान उसका मन भटकता रहता। कभी पर्याप्त भिक्षा न मिलने पर उसे भूखा ही लौटना पड़ता। उसे एहसास हुआ कि यह काम उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे उसका उत्साह कम होता गया। उसने सोचा था कि ये 8 दिन आसान होंगे, लेकिन वे बेहद कठिन साबित हुए। हर रात वह सोचता कि यह समय जल्दी कैसे बीतेगा। उसने महात्मा से अपनी परेशानी साझा की। दोस्तों, फिर अमन ने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी कही हर बात मानी। हर काम से पहले सोचा कि वह कैसा होगा और उसका परिणाम क्या होगा, पर हर काम में मुझे अड़चनें आईं। मेरे किए गए कार्यों का परिणाम वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरे 8 दिनों में से 4 दिन तो परेशानियों में ही गुजर गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। महात्मा ने शांति से कहा, बेटा, परेशान मत हो। मैंने तुम्हें यह सब करने को इसलिए कहा ताकि तुम यह समझ पाओ कि यही चीज तुम अपने जीवन में भी करते आए हो। तुम हर काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में चिंता करते हो। तुम भविष्य के बारे में इतना सोचते हो कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हो। सोचते हो कि भविष्य में यह कैसा होगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर अगले साल बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे उगेगी, या तुम्हारी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। और इसी तरह की चिंताओं के कारण तुम अपने आज को बर्बाद कर देते हो। लेकिन असलियत यह है कि वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को उत्तम बनता है, और तुम उन्हीं काल्पनिक भावनाओं के बारे में सोचते हो जो वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। दोस्तों, फिर महात्मा ने अमन से पूछा, क्या तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? फिर अमन ने दुखी मन से जवाब दिया, नहीं गुरुजी। महात्मा ने फिर पूछा,
क्या बारिश का अधिक या कम होना तुम्हारे वश में है? अमन ने फिर कहा, नहीं गुरुजी। तब महात्मा बोले, तो क्या यह सही नहीं होगा कि तुम उन कल्पित डरावने भविष्य के भूतों को भूलकर इस पर ध्यान दो कि तुम अपने वर्तमान में क्या कर सकते हो? जो अभी तुम करोगे वही तुम्हारे सुनहरे भविष्य की नींव रखेगा। दोस्तों, अमन ने गुरुजी के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और कुछ समय तक गहराई से सोचता रहा। फिर उसने पूछा, गुरुजी, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने भविष्य की योजनाओं को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए? अगर मैंने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य न रखा तो मेरा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। यह सुनकर महात्मा जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा सोचना मूर्खता होगी। यदि तुमने जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रखा तो तुम यह कैसे जानोगे कि तुम्हें किस दिशा में प्रयास करने हैं? तुम्हें अपनी ऊर्जा और समय कहां खर्च करना है? इस संसार में हर किसी को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन केवल इतना कि वह अपनी राह तय कर सके। तुम्हें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है। लेकिन अगर तुम सिर्फ भविष्य की कल्पना में ही उलझे रहोगे और अपने आज में उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल निराशा और दुख रह जाएंगे। फिर महात्मा ने कहा, अब तुम्हारे 8 दिनों में से शेष 3 दिन है। तुम इस नए ज्ञान को ध्यान में रखते हुए काम करोगे। अब से तुम्हें हर कार्य को सिर्फ एक सफलता को तय करके शुरू करना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी प्रयास आवश्यक हो उन्हें करना है। अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहता है तो तुम अपने मन को शांत रखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता है। लोग अपनी समस्याओं के कारण गुस्सा करते हैं। वे बस तुम्हें देखकर गुस्सा नहीं हुए हैं। उन्हें माफ करो ताकि वे तुम्हारे मन को अशांत न कर सकें। अगर तुम किसी और के पास मदद लेने जाओ या प्रकृति अचानक तुम्हारे खिलाफ काम करे, जैसे तेज हवा के झोंके से धूल आकर तुम्हारी सफाई की मेहनत को बर्बाद कर दे, तो हार मानने के बजाय तुम्हें अपने नए उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हें फिर से सफाई करनी पड़ी क्या होगा? क्या तुम कमजोर हो जाओगे? क्या इससे तुम्हारा कुछ नुकसान होगा? क्या मात्र एक हवा का झोंका तुम्हें तोड़ डालने के लिए पर्याप्त है? अब ध्यान से सुनो, झाड़ू उठाओ और फिर से काम शुरू करो, क्योंकि बेटा, केवल एक चीज तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर सकती है और वह है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्तमान में की गई मेहनत। महात्मा अमन की आंखों में देखकर बोले, तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को हल करने का यही तरीका है। तुम अपने परिवार का भविष्य खुशनुमा बनाना चाहते हो ना? दोस्तों, अमन दुख भरे स्वर में बोला, हां गुरुजी, मुझे अपने परिवार के भविष्य की बहुत चिंता है। महात्मा ने उत्तर दिया, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपना लक्ष्य पता है। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो भी प्रयास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक हो उन्हें पूरा करो। केवल सोचने भर से कुछ नहीं बदलता। अपनी मेहनत में दोगुनी ऊर्जा लगाओ। अमन को इस बात की गहराई से समझ आई। कुछ देर तक वह शांत बैठा, अपने विचारों को संभालता रहा। फिर उसने कहा, गुरुजी, अब मुझे सब स्पष्ट हो गया है। मैं अब बेकार के सवालों और भ्रमों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हर बाधा को पार कर अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। महात्मा उसकी दृढ़ता देखकर मुस्कुराए और बोले, यह वही भावना है जो तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। अमन ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए अगले 8 दिनों में अपने आचरण में बदलाव लाया। रास्ते में अनगिनत मुश्किलें आईं। कई बार उसे लगा कि वह हार मान ले, पर उसने गुरुजी के शब्दों को याद रखा और हर चुनौती को साहस के साथ पार किया। धीरे धीरे अमन को यह एहसास हुआ कि भविष्य की चिंता करना बेकार है। असली शक्ति तो वर्तमान को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। उसने हर पल का सही से उपयोग करना सीखा। अमन जब 8वें दिन अपने घर लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। अब वह हर क्षण का आनंद लेने के लिए तैयार था। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान में की गई मेहनत ही हमारे भविष्य को बेहतर बना सकती है। भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम केवल चिंता में उलझे रहें और कोई कार्रवाई न करें तो यह चिंता हमें निराशा और असफलता की ओर ले जाएगी।
महात्मा का संदेश था कि जीवन में लक्ष्य जरूर होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने के लिए वर्तमान में ईमानदारी से कार्य करना जरूरी है। हमें अपनी परिस्थितियों और मुश्किलों से हार मानने के बजाय उन्हें साहस और दृढ़ता से पार करना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण न केवल हमारे लक्ष्यों को पूरा करता है, बल्कि हमें आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। यह कहानी हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वह अपने भविष्य की दिशा तय करे, लेकिन साथ ही अपने आज को महत्व दे, क्योंकि आज के प्रयास ही कल की सफलता का आधार हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्यादा सोचने से छुटकारा पाने के